वेलकम बैक स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम एक और अपना चौकस किस्म का लेक्चर करने लगे जिसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है ये सब टॉपिक है TIR का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो मैं यहाँ पे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियो देख ली है और पेपर में क्वेश्चन ऐसे बन के आएगा कि हमें बताओ एप्लीकेशन क्या है TIR की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो उसमें हमारी बुक में जो है डिस्कस हुई हुई है ये वाली एप्लीकेशन जो कि ऑप्टिकल फाइबर की है। तो वो ऐसे करके पूछेगा, ऐसे नहीं आएगा कि डिफाइन ऑप्टिकल फाइबर, ये माइंड में पहले से बिठा लो। ओके, अब देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर है क्या। स्टूडेंट, ऑप्टिकल फाइबर हमारे पास सिंपल जो है एक ऐसी वायर है जो क्या किसके लिए यूज होता है कि डाटा या इंफॉर्मेशन को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे क्या करना होता है, ट्रांसमिट करने के लिए यूज हो रहा है। जिस तरह मेरे पास ये वायर पड़ी भी हुई है, तो जब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे डाटा जो है ट्रांसफर करने के लिए क्या होती है, यूज होती है। और किसके थ्रू यूज हो रही होती है, इसके अंदर लाइट हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, लाइट पल्सेस। लाइट पल्सेस का मतलब ये कि लाइट ऑन ऑफ हो रही होगी। ठीक है, जब ऑन ऑफ हो रही होगी तो वो वैल्यू सेंड कर रहा होता है इन बाइनरी फॉर्म 1 और 0। 1 स्टैंड फॉर ऑन और 0 स्टैंड फॉर ऑफ। हम इसमें नहीं जाएंगे कि कैसे वो बाइनरी फॉर्म में जा रहा है, हमने जस्ट इस टॉपिक को रिलेट करना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ। जस्ट इतना भी पता हो तो इनफ है। ओके, और ये किस कॉन्सेप्ट के थ्रू हो रहा था, बाय यूजिंग TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो हमने बस इस टॉपिक को जोड़ के रखना है TIR से और इधर उधर नहीं जाना। डन। अच्छा, अब हम इसकी देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है। देखो, कंस्ट्रक्शन अब वहां पे पूरा पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, हमने सिंपल कुछ कीवर्ड्स दे दिए यहाँ पे लिख लिए और इसी को देख के हम पूरा खुद से क्या करेंगे, लिखेंगे। क्लियर? ओके, देखो आपको बस ये पता हो कि जब मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ तो उस चीज की हमें शेप कैसी है। तो आप देख रहे हो इस वक्त जो वायर है, अगर इसको मैं जूम करूं तो ये कुछ इस तरह की बन जाएगी, ऐसा है कि नहीं है। और इस तरह की शेप को हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है। ठीक है, तो इसकी जो शेप है वो क्या है, सिलेंड्रिकल है। ये बात आ गई समझ? ओके, अब हम देखते हैं इसके पार्ट्स कितने हैं। तो इसके टोटल 3 पार्ट्स है। जो वायर है इसके अंदर 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से को नाम हम देते हैं कोर, दूसरे को हम देते हैं क्लैडिंग का, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जैकेट होता है। हम बारी बारी यहाँ पे भी इसको डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है बुक में कि 3 कंसेंट्रिक सेक्शन। इसका मतलब क्या है कंसेंट्रिक सेक्शन का? स्टूडेंट्स, का मतलब ये है कि हर एक जो है, जो मतलब कि जिस तरह जो पहली वायर है, देखो जो इसके अंदर ही तीनों वायर है, यानी कि एक ही जो है, एक ही इनके एक्सिस पे क्या हो रहे, तीनों वायर्स क्या हुए वे लपेटी। वैसे नहीं कि एक वायर यहाँ है तो दूसरा वहां है। ठीक है, हाँ, हम ऐसे कह सकते हैं जो फर्स्ट वाला होगा, जाहिर सी बात है वायर अगर इस सबसे अंदर है तो फर्स्ट वाले का जो रेडियस होगा वो ऑब्वियसली बात है वो स्मॉल होगा। जो दूसरा है उसका क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है यहाँ से वायर का, तो हम कहेंगे उसका रेडियस क्या होगा, इस वाले से क्या होगा, जो दूसरे वाले से क्या होगा, दूसरे वाले से उसका थोड़ा ग्रेटर हो जाएगा। और जो लास्ट में वो सबसे ऊपर वायर है तो उसका वो क्या होगा, सबसे क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो ये बात आ रही है समझ के 1 बाय 1 क्या हो रहा है, वो उसका जो रेडियस है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये बात आ गई समझ? और वो तीनों एक ही एक्सिस पे, यानी कि वो तीनों जो है एक ही जगह पे क्या हुई, लपेटी गई। इस चीज को हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सेक्शन। बात आ गई समझ? ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं यहाँ पे कोर कहाँ पे है, क्लैडिंग कहाँ है और जैकेट कहाँ है। तो बहुत आसान सीन है। जो अंदर वाला हमारा हिस्सा है स्टूडेंट, उसको हम नाम दे देते हैं कि वो हमारे पास ये वाला हिस्सा, ये इसको हम नाम बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, कोर। कोर के बाद जो ऊपर वाला हिस्सा आता है स्टूडेंट, ये वाला, जो मैंने ये वाला हिस्सा रखा हुआ है, इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास है क्लैडिंग का। डन स्टूडेंट। और जो लास्ट हमारे पास पार्ट आ जाता है स्टूडेंट, उसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पर कि वो हमारे पास जैकेट है। ये वाला हिस्सा क्या, ये वाला। ठीक है, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ जैकेट। ओके, अब पहले तो ये बताओ कि जो तीनों है ये बने किससे हुए। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो कोर जो है ना, ये देखो कोर ये बना होता है, ये ग्लास का बना होता है। ठीक है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। अगेन जो हमारे पास यहाँ क्लैडिंग है ना स्टूडेंट, क्लैडिंग, मैं इस वायर को एक सेकंड रख देता हूँ। जो क्लैडिंग का है स्टूडेंट हमारे पास, तो क्लैडिंग भी हमारे पास किससे बना हुआ है, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास ग्लास से ही बना होता है। लेकिन यहाँ पर जो क्लैडिंग जिस ग्लास से बना हुआ होता है उसमें हमने थोड़ी सी चेंजिंग की होती है। ठीक है, आई मीन इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया होता है इन अ सेंस कि हमने इस हिस्से को, जो पूरा ये वाला हिस्सा देखो स्टूडेंट, मैं इसको ऐसे से कर रहा हूँ, ये पूरा हिस्सा कौन सा, ये क्लैडिंग का है। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह होता है ग्लास का है, लेकिन हमने थोड़ी सी मिलावट की होती है, इसको थोड़ा सा हमने अल्टर कर दिया होता है ताकि ये जो है ये हमारे पास इसकी जो डेंसिटी हो वो क्या हो जाए, वो लेस हो जाए। तो यहाँ हमें ये पता चल गया कि इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, वो कम है, यानी कि आसान लफ्जों में ये लेस डेंस है। बात आ गई समझ? निचला वाला हिस्सा ग्लास का है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, यहाँ पे इसकी जो डेंसिटी है स्टूडेंट, मैं यहाँ पे इसका मतलब ये देखो इसी का हिस्सा है। ठीक है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या है, वो हमारे पास ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा क्या है, हमारे पास डेंस है, मोर डेंस है। ठीक है, बात आ गई समझ स्टूडेंट? ओके डन स्टूडेंट। ओके,
अब और जो लास्ट पार्ट है हमारे पास वो किससे बना हुआ है, वो हमारे पास जैकेट है, वो किसी भी प्लास्टिक से बना हुआ होता है। तो ये भी हम लिख देते हैं कि जो जैकेट वाला हिस्सा, ये लास्ट वाला, ये मैं यहीं पे कर देता हूँ ऐसे, ये हमारे पास किससे बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है। देखो अब छोटे छोटे पॉइंट्स या आप लोग इसको अगर लिखो ना, तो मैं कहता हूँ कि आपके पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं आगे इसकी वर्किंग क्या हो रही है। बात सारी होगी, पार्ट्स हो गए डिस्कस, अब देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे हो रही है। तो वर्किंग में स्टूडेंट सबसे पहले हम इसमें ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पर हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को जोड़ के रखना है। तो यहाँ से जो हम लाइट को हम जब पास आउट करवाएंगे, यहाँ से मतलब कि स्ट्राइक करवाएंगे, तो यहाँ टकरेगी और टकरने के बाद नीचे आएगी, फिर यहाँ से टकरेगी आगे जाएगी, यानी कोई भी रिफ्रैक्शन का अमल नहीं हो रहा होगा। पूरी की पूरी लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, अंदर की तरफ ही जाती जाएगी। ठीक है, और एक ग्लास मीडियम में जा रही है और ऐसे ऐसे ये ट्रैवल करती भी जाएगी और 1010 फॉर्म में इनके ऑन ऑफ की स्टेट में क्या करता है, हमारे पास डाटा को आके इंफॉर्मेशन या डाटा को आगे ट्रांसमिट कर रहा है। ये बात भी आगे समझ ओके। अब यहाँ पे अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जोड़ा है ना, तो अब इसको ये हमने किया हुआ टॉपिक। अब आप यहाँ पे देखो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने जो था कुछ एक कंडीशंस पड़ी हुई थी। क्या कंडीशन पड़ी हुई थी? पहली कंडीशन ये थी कि जो पहला मीडियम होना चाहिए वो डेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही हुआ कि नहीं हुआ? देखो मैंने क्या कहा, जो कोर ग्लास होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा डेंसिटी का होता है। और फिर हमने ये देखा था कि हम ग्लास से किस में गए थे, ग्लास से हम एयर में गए थे, लेस डेंस में गए थे, जब हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का टॉपिक पढ़ा था। तो अभी भी क्या हुआ, जो क्लैडिंग वाला ग्लास है उसकी जो डेंसिटी वो हमारे पास क्या होती है, वो कम होती है। ये भी बात आ गई समझ। तो जब हाई डेंस से लो डेंस की तरफ जाएगा तब भी हमारे पास क्या हो रही है, वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो क्लैडिंग की बाउंड्री, ये जो क्लैडिंग की बाउंड्री है और ये जो कोर का गिलास है, ये एज अ यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एज अ यहाँ पे रिफ्लेक्टर यूज हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि एज अ रिफ्लेक्टर यूज हो रहा है ताकि पूरी की पूरी लाइट को क्या कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके और कोई भी लाइट स्केप ना कर सके। सब की सब यहाँ कोर के अंदर क्या रहे, इस कोर के अंदर हमारे पास ट्रैप हो जाए। ठीक है, कोई भी बाहर ना जा सके। क्लियर? तो ये एज अ रिफ्लेक्टर यूज करे कि यहाँ से लाइट बाहर ना जाए, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है। डन हो गया क्लैडिंग का, ये भी हो गया, बात आ गई समझ। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक कंडीशन को यहाँ इस तरह सेटिस्फाई हो गया। दूसरा क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होता है जब हमारे पास हम क्रिटिकल एंगल से क्या कर दे, जो ये जो इंसिडेंट रे होता है इसका एंगल बढ़ा दे। तो आप ये भी कहोगे यहाँ पे हम बढ़ा दे तब ये अमल के होने लग जाता है। और अगर मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करूँ, ये जो लास्ट चीज रहेगी हमारे पास, तो ऑब्वियसली बात आप खुद बताओ, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ा था, अब मुझे बताओ जरा कि जब हमारे पास एक चीज की डेंसिटी ज्यादा होती है तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? यस, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है, जिसको हम एन से डोनेट करते थे, वो भी क्या होगा, वो भी ग्रेटर होगा। जिस तरह ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जब मैंने फाइंड किया था तो वो ग्रेटर था एज कम्पेयर टू एयर का 1 था, याद आ रहा है? ठीक है, तो इसी तरह इसका अगर डेंसिटी ज्यादा तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा। और यहाँ पे जो क्लैडिंग है स्टूडेंट, क्लैडिंग वाला, अगर इसकी डेंसिटी कम है तो ऑब्वियसली बात है जो क्लैडिंग वाला हिस्सा है हमारे पास, अगर उसकी डेंसिटी कम है तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन जो है वो भी क्या होगा, वो भी कम होगा। कॉमन सेंस। ओके, अब ये जो टॉपिक्स है देखो, अगर तो पिछले किए हुए हैं तो ये मेरी आपको बातें बहुत आसानी से समझ आ रही होगी। अब जिसने नहीं किया वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो वो नीचे आके कमेंट में ये ना बोले कि मुझे समझ नहीं आई। क्लियर? ओके, लास्ट हमारे पास चीज रहेगी जैकेट, इसका भी बता दो। ठीक है, ये जो बेचारा रह गया इसका भी बता दो कि इसका क्या काम है। जैकेट, ये देखो ये पूरा हिस्सा क्या है, ये वाला सारा, ये वाला हिस्सा स्टूडेंट, ये कोटिंग जो हुई है ये जैकेट की है। तो जैकेट का मेन हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट काम क्या है, सिंपल सा है कि ये इसको मतलब के मॉइस्चर से बचाता है। ठीक है, ब्रेक होने से बचाता है, मुख्तलिफ वेदर कंडीशन से क्या कर रहा है, बचा रहा है। ठीक है, लाइक अब ये है ना, देखो इसको क्या कर रहा है, अंदर जो इसके अंदर गिलास है इस वक्त, उसको क्या कर रहा है, जो ऊपर जो प्लास्टिक की कोटिंग हुई हुई है, ये इसको क्या कर रहा है, इसको बचा रहा है, डिफरेंट कंडीशन से बचा रहा है, इसको खराब होने से बचा रहा है। ठीक है, तो ये मेन क्या काम हो गया, ये हमारे पास मेन काम हो गया इसका जैकेट का। इजी सीन था, बहुत चिल सीन था। ठीक है, आसानी से समझा दिया 3-4 पॉइंट्स में। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको अपने लफ्ज़ों में, सेंटेंस लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, अब इसको आप खुद से सेंटेंस लिखो, बुक से कॉपी पेस्ट रट्टे की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? ओके, #पीस आउट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।